पिछले महीने की क्लास रह गई, नोट्स हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे और जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें 0 पे 0 आए जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, आगे सिलेबस भागता जा रहा है, पीछे बैकलॉग क्रिएट होता जा रहा है। करे तो करे क्या? थोड़ा सा थम जाओ, रुक जाओ, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। देखो बेटा, बैकलॉग क्लियर करने का ना सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आज से शुरू कर दो। और अच्छा, ये जो बैकलॉग वर्ड है 8th क्लास तक तो सुना भी नहीं होगा। वाली मैम कह रही है कि बैकलॉग हो गया बहुत ज्यादा। नहीं, ये सारी टर्म्स और ये सारी टर्मिनोलॉजी आती शुरू होती है तुम्हारी 9th और 10th में। तो जिन बच्चों को लग रही है बैकलॉग 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 सब बोलते हैं, होता क्या है ये? बैकलॉग बेसिकली मींस कि सिलेबस तो आगे भागता जा रहा है, लेकिन तुम्हारे इस टाइम पे आगे अब एग्जाम्स आ रहे हैं, जितने चैप्टर हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए। मतलब अगर हम बेयर मिनिमम भी कहो कि 4 चैप्टर में अभी तक करने थे, लेकिन वो एक ही चैप्टर हो रखा है या 2 ही चैप्टर हो रखे हैं, सो वो बेसिकली बैकलॉग क्रिएट हो गया कि ये सब अभी तुम्हें एक साथ क्लियर करना है। तो जैसे मैंने कहा, बैकलॉग को क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आज से लग जाओ। हर टॉपर, हर बच्चे, तो ना हमें तो लगता है कि यार ये चीज हमारे साथ हो रही है, बट सच ये है कि हर टॉपर बच्चे के साथ भी ना पूरे सेशन में एक बार टाइम आता है जब उसको लगता है यार मुझसे नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या फर्क है उस बच्चे में और तुम में कि वो बच्चा सोचता है सिर्फ एक चैप्टर कर लेता हूँ, सिर्फ एक चैप्टर, और वो एक चैप्टर ना पूरी कहानी चेंज कर देती है। और वो वाला एक चैप्टर कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, लेकिन उस लगन के साथ जो चैप्टर करना है तुम्हें भी करना है और अभी ही करना है। देखो, जब मैं बोल रही हूँ ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, व्हेन आई से वन चैप्टर, सो व्हाट डज दिस मीन्स? इस चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर की जब मैं बात कर रही हूँ, सो वहां पे वन चैप्टर आया गया नहीं करना। वो चैप्टर आपको पूरा अपना एनसीईआरटी, पूरे उसके पीवाईक्यूज, पूरे उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, पूरे उसके एक्स्ट्रा जहां से भी जो पुश योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस है, वो सब। अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि चैप्टर का मतलब है कि सिर्फ एनसीईआरटी कर ली या उसका एक वन शॉट देख लिया तो चैप्टर हो गया, नहीं, दिस इज नॉट राइट। वन शॉट्स आर फॉर योर हेल्थ। वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे का वन शॉट देखा हो गया चैप्टर, नहीं, ये सब चीजें हमें करनी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरे चैनल पे। और ये जो बची हुई चीजें है ना, अब मैं 50 बार तुम्हें बोल चुकी हूँ कि भैया एक बुक तुम्हारे लिए बना दी है कि इस बुक में बेटा सब कुछ है, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए। पीवाईक्यूज है, उसमें तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है सब है उसमें। लेकिन नहीं, तुम लगे हुए मैम वहां से भी इतने सारे क्वेश्चन हो जाते, यहाँ से भी हो ही जाएंगे ना। जब तुम एक रिसोर्स को छोड़ के 50 जगह जाओगे तो ऐसे ही ट्रबल में रहोगे और कभी बैकलॉग क्लियर नहीं कर पाओगे। सबसे ज्यादा एक्सक्यूज मेरे पास क्या आता है कि मैम बुक तो बहुत अच्छी है, बुक तो हमें लेनी है, बट पेरेंट्स मना कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि भैया मुझे इस चीज से पढ़ाई करनी है, तो वो मना करेंगे? प्रॉब्लम ये है कि तुम पढ़ते दिखते ही नहीं हो ना, तो वो क्यों फालतू चीजों पे पैसे लगेंगे? उनको पता है वो बुक पड़ी रहेगी एक कोने में। एंड जो बुक का प्राइस है, तो मैं वन शॉट बुक की बात करूँ ना, तो वो प्राइस ऐसे कि तुम 2 फ्रेंड्स मिलके भी आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कि यार सच में कुछ जेन्युइनली ऐसे बच्चे हैं जो प्राइस कंस्ट्रेंट की वजह से सोच रहे हैं कि बुक नहीं ले रहे हैं, या जो भी रीजन है, सो सिर्फ उन बच्चों के लिए एंड ऑफ कोर्स बाकी सबके लिए भी कुछ 2 दिन के लिए हम ऑफर लाए हैं कि ये जो हमारी बुक है ये आपको 30% ऑफ पे मिल रही है, एंड अप टू नहीं, फ्लैट 30% ऑफ है। सो आप पूरा बंडल परचेज कर सकते हो। सिर्फ अगर देखो प्राइस का कंस्ट्रेंट है तो अभी जाके ले लो, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ तुम्हारे पास इस बुक के अलावा तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो वो जो एक चैप्टर मैं कह रही हूँ, यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो। मतलब अपना एनसीईआरटी तो किया ही, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सारे हो गए। यहाँ से आप बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की कि भैया करना कैसे है। ये तो समझ में आ गया कि व्हेन आई से एक भी चैप्टर उठा रहे तो पूरा करना है, ठीक है। अब रियलिटी ये है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट तो नहीं है, काफी सारे सब्जेक्ट है, तो आपको टिक के बैठ के पहले तो एनालाइज करना है कि बैकलॉग है क्या क्या। सो आपको बैठ के अपने सब्जेक्ट्स लिख लो। इंग्लिश का सब्जेक्ट लिख लिया, मैथ्स लिख लिया, साइंस लिख लिया, एसएसटी लिख लिया। अब यहाँ बैठ के चैप्टर शॉर्टलिस्ट करो कि भैया ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैथ्स का यार एक भी चैप्टर नहीं किया, ठीक है। मान लो चलो आप कह रहे हो यार मैंने 2 चैप्टर्स कर दिए, लेकिन जिस तरीके से मैम कह रही है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने नहीं करे, या अब जाके मैं बुक ले रही हूँ तो मैं वो एक्स्ट्रा करने जाती हूँ, तो आप उसको काउंट करोगे कि यार वो भी बैकलॉग में रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक
फ्रेश चैप्टर ले लो जो तो पूरा ही करोगे, प्लस एक बैकलॉग का उठा लो कि यार मुझे इसका बेसिक तो पता है, मुझे सिर्फ इसके एक्स्ट्रा करने। तो इस तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा, और सिर्फ मैथ्स में नहीं, यही चीज साइंस में भी करनी है, यही चीज एसएसटी में भी और बाकी सब्जेक्ट में भी, ठीक है। अब अगर तुम्हें लग रहा है ना कि यार ये तो बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, ये होगा नहीं, तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट मी। सिर्फ दिन के 2-3 घंटे भी अगर तुमने दे दिया ना, कोई ये नहीं कह रहा कि रोज तुम 4-5 सब्जेक्ट एक ही दिन लेके बैठो, नहीं। मंडे को अगर आपने मैथ्स लिया है, आपने बना लिया शेड्यूल कि ये चैप्टर मंडे वेडनेसडे कर लूंगा, ट्यूसडे सैटरडे मैं एसएसटी को दूंगा या साइंस को दूंगा, इस तरीके से आपको बनाने। सिर्फ बच्चे अगर आप 2-3 घंटे दिन के दे दोगे ना, इस टाइम पे मटेरियल तुम्हारे पास अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतना वीडियोस, इतना कंटेंट डाला हुआ है। आपको मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे से ही पढ़ना, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो, आप जब मेन क्या है, तुम्हें समझ आना चाहिए, चाहे वो मुझसे समझ आ रहा है, चाहे किसी और टीचर से समझ आ रहा है। बस अगर तुम्हें चीज समझ आ रही है ना, तो तुम्हें अपने लिए पढ़ना है, हम लोगों पे एहसान करके नहीं पढ़ना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या क्या बैकलॉग है। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना मैथ्स के अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको लग रहा है हाफ ईयरली में आएगा या आप जो स्कूल में एग्जाम्स होंगे आएगा, और फैमिली अभी उसका वन शॉट लेके आए, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के डल रखे, तो वो तो आप पूरे साल बेफिक्र। तो सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे रोज निकाल लो सेल्फ स्टडी के, तुम्हारा सारा बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा, और ये जो कॉन्फिडेंस तुम्हारा टूटा हुआ है ना, ये कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा। एक बोनस टिप देती हूँ, जब भी यहाँ पे चैप्टर्स को आप शॉर्टलिस्ट करोगे ना कि ये चैप्टर रहते हैं, ऑलवेज चूज द टफेस्ट चैप्टर पहले। हमेशा हम क्या करते हैं, इजी चैप्टर्स फटाफट करते हैं और डिफिकल्ट चैप्टर्स को या जो हमें मुश्किल लग रहे होते हैं उन चैप्टर्स को बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा मत करना। जब भी आप कोई रूटीन चेंज करते हो ना, तो जोश भरा होता है, उस जोश में ना हमेशा ट्राई करो कि ज्यादा बर्डन वाली चीज पहले कर लो, ताकि धीरे धीरे अगर विद टाइम जोश कम भी होगा ना, तो तुम्हें ये तसल्ली हो कि यार इजी चैप्टर्स रहते हैं, ठीक है। सो ये करना। और एक छोटी सी हैबिट, रात को सोते हुए ना तुम्हें बस आंख बंद करके ये सोचने कि आज क्या मैंने कल से बेटर किया, और अगर खुद से आंसर आए कि हाँ बेटर किया, तो तुम सही रास्ते पे हो, जीत की तरफ पहुंच जाओगे। और अगर लगता है कि नहीं यार मैं इससे बेटर भी कर सकती थी, तो कोई बात नहीं, हमें बस रुकना नहीं है, हार नहीं माननी, नेक्स्ट डे और डबल मेहनत से करेंगे, ठीक है। जब तक तुम रुकोगे नहीं, हार नहीं मानोगे ना, कोई बैकलॉग कोई कुछ तुम्हें नहीं डरा सकता। तो उठो, एक नोटबुक निकालो और उसमें बड़ा बड़ा लिख दो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें लगेगा तुम सब कुछ कर सकते हो, और साथ में मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम सब कर लोगे। आई कैन गारंटी यू कि तुम सब कर लोगे। सिर्फ एक वो पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है। अभी हमारा साल सिर्फ शुरू हुआ है, इतना घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर तुमने अभी 9th को इतना जैसे जोश से कर लिया, अच्छे से कर लिया, सही बता रही हूँ, 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स तक तुम पहुंचोगे ना, वो तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा कि तुम्हें खुद लगेगा कि पता नहीं यार 10th के बच्चे क्यों डरते रहते थे। सो तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें ऐसा करना है, ठीक है। ऑल्सो बुक का जो मैंने बताया कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके बुक को परचेज कर लो, मुझ पे और खुद पे एहसान कर दो, क्योंकि उस बुक के अलावा सच में तुम्हें और कुछ चीज नहीं चाहिए, ठीक है। ज्यादातर हम 10th के बच्चों के बोलते थे, लेकिन 9th के बच्चों पे इतनी मेहनत करिए ना इस साल कि यार ये बच्चे हमेशा से वो हो जाते कि यार बोर्ड के चक्कर में 10th पे ध्यान जाता और 9th के बच्चे रहते। लेकिन वो बुक ऐसी है कि भैया तुम्हारे पास है एनसीईआरटी, वो बुक, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अब मैं जा रही हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा मोटिवेट कर देना, एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कौन से मैथ्स के ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे अभी एग्जाम में आ रहे हैं और जिसके वन शॉट, ठीक है। सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो।